वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत का एक और यू टर्न, 12 लाख तक इनकम टैक्स पर 100 रुपए टैक्स का ऐलान वापस ले लिया। IMF से डील के बाद टैक्स छूट की हद दोबारा 6 लाख सालाना कर दी गई। 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदनी रखने पर 2.5% इनकम टैक्स आयद होगा। 12 से 24 लाख आमदन पर 15,000 फिक्स और 12 लाख से ऊपर 12.5% इनकम टैक्स होगा। 24 से 36 लाख आमदन पर 1,65,000 फिक्स, 34 लाख से ऊपर 20% इनकम टैक्स होगा। 36 से 60 लाख रुपए आमदनी पर 4,05,000 फिक्स, 36 लाख से ऊपर 25% इनकम टैक्स होगा। 7 से 1 करोड़ 20 लाख पर 10,05,000 फिक्स, 60 लाख से ऊपर 32.5% इनकम टैक्स होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता लाखों दुकानों को टैक्स नेट में ला रहे हैं, ज्वेलर्स को भी नेट में लाए हैं। आइंदा चंद माह में पेशावर अफराद को भी टैक्स नेट में लाऊंगा। छोटे दुकानदार ज्वेलर्स नेट में लाने के लिए इनकी एसोसिएशन से बात की है। रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स को टैक्स नेट में लाऊंगा। कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स, सैलॉन्स वगैरह को भी टैक्स नेट में लाऊंगा। कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करेंगे, सब कुछ मुशावरत से होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखते हैं सुपर टैक्स सनतों और 10 से 40 हज़ार दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। महंगाई की शरह 30% बढ़ चुकी है। कफन और कब्र का रेट भी दुगना हो गया। अब सांस लेने पर टैक्स लगना बाकी है। गरीब का मसला महंगाई और शहबाज का मसला मरी हाईवे है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। 15 दिन से गला घोंट बजट जारी है, लेकिन IMF फैसला नहीं कर रहा है। मैं जमात इस्लामी की महंगाई ट्रेन मार्च की हिमायत करता हूँ। सुपर टैक्स से बरामदात मुतासिर होंगी। डॉक्टर खुरम तारिकी ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा कई एक्सपोर्टर्स ये टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उनका कारोबार तबाह हो जाएगा। ये है कि जो टैक्स हैं उन्हीं को टैक्स किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब लोकल इंडस्ट्री जिस पर टैक्स लगेगा वो ज़्यादातर पास ऑन कर देंगे, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर है। और एक्सपोर्टर्स अगर उन पर ये टैक्स लागू हुआ तो वो इसको पास ऑन नहीं कर सकेंगे, और उसमें से जो कंपेटिटिव रहेंगे वो बच जाएंगे, जो कंपेटिटिव नहीं रहेंगे दे हैव टू गो। कंपनियां सुपर टैक्स का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल नहीं कर सकती। माहिर टैक्स उमूर इशफाक तोला कहते हैं कि सुपर टैक्स गुज़श्ता मुनाफे पर लगाया गया है। ये टैक्स बराह रास्त है, ये उस मुनाफे पर लगाया गया है जो कमाया जा चुका है। ये जो टैक्स लगा है ये डायरेक्ट टैक्स है, ये उन प्रॉफिट पे लगा है जो कि इस साल कमाए जा चुके हैं। यानी बैंक के केस में जो इनका ईयर कंप्लीट हो चुका है 31 दिसंबर 2021 को, जिसको हम टैक्स ईयर 22 कहते हैं, उस पे ऑलरेडी वो अकाउंट डिक्लेयर कर चुके हैं। उनके जो मुनाफा जात हैं उस पे वो टैक्स लगेगा, तो ये पास ऑन नहीं हो सकता। दूसरे जो सेक्टर्स होंगे जिनको 30 जून को या 8 दिन के बाद जो ये क्लोज हो रहा है इनका साल, उसके प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। जमात इस्लामी का महंगाई और सूदी निज़ाम के खिलाफ ट्रेन मार्च। सिराजुल हक ने रहीम यार खान में खिताब करते हुए कहा, महंगाई ने अवाम को निचोड़ कर रख दिया है। हुक्मरान IMF के मफादात पर काम कर रहे हैं। सिंध में 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वहाँ अंधेर नगरी चौपट राज है। 14 सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। चारों तरफ अंधेर नगरी और चौपट राज। इमरान खान ने कराची में जाकर ऐलान किया था कि मैं 1100 अरब रुपया कराची के तरक्की के लिए दूंगा। 11 रुपया भी नहीं दे सके। PDM वाले, PTI वाले एक ट्रेन को ठीक नहीं कर सके। 22 करोड़ अवाम की क़ियादत करने के किस तरह अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं। तनख्वाहों के लिए पैसा नहीं, तरक्की के लिए पैसा नहीं। हुकूमत ने इन 3 दिनों में महंगाई को ख़त्म नहीं किया, करप्शन को ख़त्म नहीं किया और सूदी निज़ाम ख़त्म करने का रोड मैप नहीं दिया। पिंडी में अपने एहतजाज का एक और फेज का ऐलान करूंगा।
हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कैडेट्स को मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान नेवी बेहतरीन सलाहियत की हामिल है और दिफा के लिए हमेशा तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट भी किया। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कराची में MQM के वफ़द की मुलाकात होगी। MQM के वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, वसीम अख्तर शामिल होंगे। मुलाकात में नून लीग से मुआहिदे समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुआहिदे से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा और मरदम शुमारी और दीगर तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गुफ्तगू होगी। बल्दियाती इंतखाबात में इत्तेहाद, मुस्तक़बिल में वर्किंग रिलेशन पर भी बातचीत होगी। पंजाब के 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में PTI रहनुमाओं के नून लीग पर धांधली के इल्ज़ामात। राजा बशारत कहते हैं कि हमारे कारकुनान पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जिसकी मजम्मत करते हैं। मोनिस इलाही पर भी दबाव है, मगर वो इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले, नून लीग ने 20,000 बैलेट पेपर्स ठप्पे लगा कर देने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, मगर 17 जुलाई को आवाम इनको शिकस्त फाश देंगे। खानदान को दाग लग गया। ज़हूर इलाही के पोते ने जरदारी से डॉलर मांगे। चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत का गुजरात में वर्कर्स से खिताब। कहा, ज़हूर इलाही के पोते ने जरदारी को कहा, हमें भी कुछ डॉलर दे दें। चौधरी शुजात का पैगाम था कि गुजरात वालों को कहो परवेज़ और शुजात एक हैं। मैंने कहा, आपका पैगाम दे दूंगा, लेकिन लोग अंधे और बहरे नहीं हैं। एक शहबाज शरीफ के साथ है जिसका गुजरात की सियासत से ताल्लुक़ नहीं, दूसरा जाकर FIA के केस में ज़मानतें करा रहा है। PTI रहनुमा फैसल जावेद का ट्वीट। लिखते हैं, गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद फौरी इलेक्शन की हामी है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानी मुल्क में जल्द इलेक्शन चाहते हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात के जरिए आने वाली हुकूमत सबको कबूल होगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। पहले मरहले में घोटकी, सक्खर, खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, कंबर शहजाद, कोट, लाड़काना, शिकारपुर, नौशहर फेरोज़, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगढ़, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में पोलिंग होगी। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग का सामान आज तमाम पोलिंग स्टेशन पहुँचाया जाएगा। कराची और इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के अफसरान कंट्रोल रूम से पोलिंग के सामान की तरसील के अमल की निगरानी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात। सख्त गर्मी और धूप में सरकारी मुलाजमीन RO शिकारपुर से सामान वसूल कर रहे हैं। मुलाजमीन धूप और सख्त गर्मी में ज़मीन पर तो कहीं फुटपाथ पर बैठे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने पीने के पानी तक का बंदोबस्त नहीं किया। हम सुबह से सख्त गर्मी में खड़े हैं। उमरकोट की 32 यूनियन काउंसिल, टाउन और म्यूनिसिपल वार्ड पर इलेक्शन कल हो रहा है। पोलिंग का सामान अमले के हवाले करने का अमल शुरू हो चुका है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ आरिसर से। जी, उमरकोट ज़िले के 32 यूनियन काउंसिल और 32 टाउन और म्यूनिसिपल वार्ड पर इलेक्शन कल होने जा रहा है। इस वक्त जो इलेक्शन अमला है उससे सामान जो तकसीम करने का सिलसिला भी इस वक्त शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि 76 जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं, जबकि 870 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। 480 पोलिंग स्टेशन में से 403 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन हो रही है। जब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, उस सिलसिले में 2000 पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि जो रेंजर्स अहलकार हैं, जो रेंजर्स है वो गश्त जारी रखेगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। लिखते हैं कि PTI सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात लड़ रही है। मेरी सिंध के वासियों से अपील है कि वो इतवार को बड़ी तादाद में बाहर निकलें और PTI के उम्मीदवारों को वोट देकर सिंध से जरदारी माफिया का खात्मा करें। शाह महमूद ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। लाहौर की इंसदादे मनशियात अदालत में राना सना के खिलाफ केस की समाअत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला पेश ना हुए, जिससे फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ 15 किलो मनशियात स्मगलिंग केस की समाअत राना सना के वकील की जानिब से हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि राना सनाउल्लाह
बजट इजलास में शिरकत के बायस पेश नहीं हो सकते। अदालत ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील ने इस्तदा की कि राना सना के मुंजमद किए गए अकाउंट्स पर फैसला दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पहले मनशियात बरामदगी केस पर फैसला होगा, उसके बाद अकाउंट्स से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुनाएंगे। केस की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कहीं 10-10 घंटे की लोड शेडिंग और कहीं 24 घंटों में सिर्फ 6 घंटे बिजली आती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ऐलान तो करती है लेकिन इस पर अमल नहीं करती। शहबाज शरीफ, मिफ्ताह इस्माइल और खुर्रम दस्तगीर 10 मिनट बगैर बिजली के रहकर दिखाएं दें। इनका दावा है कि 3 पावर प्लांट बंद थे, उन्हें हुकूमत में आकर चलाया, तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? आपको बताएं कि कराची से लापता होने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आमिर अरसलान खान घर पहुंच गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक आमिर अरसलान खान को तफ्तीश में ताउन की तनबीह करके रिहा कर दिया गया। उन्हें दहशतगर्द ग्रुप से रवाबित की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया था। इब्तदाई तफ्तीश में दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना माली मुआवनत लेने का इंकशाफ हुआ था। तर्जुमान रेंजर्स ने बताया कि वाइट कॉलर क्राइम की बिना पर तहकीकात की गर्ज से केस मुतालिका हुकाम के सुपुर्द किया जा रहा है। शहबाज हुकूमत की तोशाखाना से मुतालिक पॉलिसी तब्दील करने की तैयारियां। तोशाखाना से मुतालिक पॉलिसी के लिए वजारती कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी तहाइफ की कबूलियत और डिस्पोजल से मुतालिक तरीक़ाकार का जायज़ा लेगी। कमेटी पॉलिसी का जायज़ा लेने के बाद नया ड्राफ्ट तैयार करेगी। कमेटी में दिफा, कानून और तिजारत के वज़रा शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी खारजा भी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी 1 माह में नया ड्राफ्ट बनाकर वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। मुल्क में कोरोना का एक और मरीज इंतकाल कर गया। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 13,644 टेस्ट किए गए, जिनमें कोरोना के मजीद 435 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 3.19% रही। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।